आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 4। इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा एज ए डिज़ाइनर हम ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए इंस्पिरेशन किन किन वेबसाइट के ऊपर से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ए प्लस कंटेंट अमेज़न के अलावा और किन किन वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है। फिर इसी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि हम फ्री स्टॉक इमेजेस हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फ्री फ़ॉन्ट हम किन किन वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर इंक्लूड होंगी। इससे जो पहली वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया है कि क्लाइंट की ब्रीफ़ कैसे होती है और क्लाइंट की ब्रीफ़ कितनी टाइप की होती है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्पिरेशन लेने के लिए सबसे पहली वेबसाइट तो अमेज़न की जो खुद की वेबसाइट है वो ही है। इसके ऊपर आपने आ जाना amazon.com आप लिख के सर्च कर लें और इसके ऊपर आ जाए तो आपने प्रोडक्ट देख लेनी है। आपको किस प्रोडक्ट के रिलेटेड लिस्टिंग या अमेज़न का ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना है तो इधर आप डायरेक्ट उसका नाम भी लिख सकते हो। तो उधर अगर मैं आपको फ़र्ज़ करें इधर से मैं आपको कोई और लिस्टिंग बताता हूँ, फिर हम उसका नाम सर्च करेंगे, उसकी बाकी सारी लिस्टिंग निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ये ट्रिमर की है, हमारे पास ट्रिमर हमारा प्रोडक्ट है। इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं और इसके बाद ये हमारे पास इसकी सारी लिस्टिंग वगैरह हमारे पास ओपन हो जाएंगी। इधर से अब हम इसकी सारी लिस्टिंग देख सकते हैं जो इधर लिस्ट की हुई और ए प्लस कंटेंट भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं इधर से। इस तरह से कॉपी करने के बाद हमने इसको कंट्रोल-C से कॉपी कर लेना और इस वेबसाइट के बैक आके हमने इसके ऊपर इधर से सर्च कर लेना है, कंट्रोल-V से पेस्ट कर लेना और हमने इधर इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये देखें सारी ट्रिमर्स की हमारे पास प्रोडक्ट जितनी भी ट्रिमर की अमेज़न के ऊपर लिस्ट हैं ये सारी हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएंगी और इसके बाद हम एक एक करके सारी लिस्टिंग को हम इस तरह से न्यू टैब में ओपन करते जाएंगे और इनको बाद में हम अच्छे से सबको देखेंगे। इस तरह सारी आपने जो 5 से 7 जो लिस्टिंग है आपने ओपन कर लेनी है। इधर से हम डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले सकेंगे और चेक कर सकेंगे कि इनके डिज़ाइन कैसे हैं, हम इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये जैसे कि हमारे पास एक लिस्टिंग है, इधर हमारे पास ये सबसे पहले हमारी इसकी इधर इसकी लिस्टिंग शो हो रही है। इधर से हम अगर लिस्टिंग बना रहे हैं तो हम इसकी लिस्टिंग भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह हम थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें इसका जो ए प्लस कंटेंट है वो भी हमें इस तरह से नज़र आ जाएगा। हमें उसका भी आइडिया हो जाएगा कि इसका ए प्लस कंटेंट किस तरह का है, इसके ऊपर किस तरह का ए प्लस कंटेंट लगा हुआ है और हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी इमेज या ए प्लस कंटेंट या अगर आप लिस्टिंग बना रहे हैं, लिस्टिंग आपको अच्छी लगती है, आपने साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है ताकि आपको बाद में आइडिया हो कि किस तरह का मैंने डिज़ाइन देखा है, मैं उसको किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ। इसी तरह हमने जो इसके बाद जो एक लिस्टिंग ओपन की थी, अगर तो दूसरा आप लिस्टिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी लिस्टिंग देख लें, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और अगर आप ए प्लस डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो उसके आपको ए प्लस कंटेंट जितना भी होगा ये इस तरह से आपको सारा ए प्लस कंटेंट नज़र आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आपने सेम टू सेम ऐसा नहीं बनाना, ये सिर्फ आपने इंस्पिरेशन लेने के लिए आपने अपने पास रखना है। आपने 5 से 7 जो डिज़ाइन है आपने इसीलिए देखने हैं कि आप उनको मिक्स करके आप अपना एक डिज़ाइन बना सको। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ डिज़ाइनर कहते हैं कि हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। अपना डिज़ाइन कोई नहीं होता, सारे ऐसा ही करते हैं। गूगल के ऊपर जाते हैं, एक जो प्रोडक्ट है फ़र्ज़ करें ये जैसे ट्रिमर है, इसकी 7-8 लिस्टिंग ओपन कर ली, इधर अमेज़न के ऊपर कर ली, बिहांस, ड्रिबल, पिंटरेस्ट के ऊपर कर ली। सारे डिज़ाइन उनके देख लेने हैं, उनके माइंड में आइडिया फिर उधर से आता है, पिक होता है कि हम एक डिज़ाइन से ये चीज़ उठा सकते हैं, एक डिज़ाइन से हम ये चीज़ उठा सकते हैं, एक डिज़ाइन से हम ये चीज़ उठा सकते हैं। इस तरह से मिलकर एक न्यू डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से डिज़ाइन बनता है। इस तरह से ही आप हर प्रोडक्ट की अगर आप लिस्टिंग डिज़ाइन कर रहे हो, आप ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हो, ब्रांड स्टोरी कर रहे हो, स्टोर फ्रंट कर रहे हो, सबका आपने इस तरह से ही इंस्पिरेशन लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक और ही प्रोडक्ट है ट्रिमर की।
ट्रिमर की ऊपर ये आपको सबसे टॉप पे इसकी लिस्टिंग नज़र आएगी। अगर आप लिस्टिंग डिज़ाइन कर रहे हो, इसी तरह से आपको नीचे आएंगे तो आपको इसका जो ए प्लस कंटेंट है ये देखिए इस तरह का नज़र आ जाएगा। जो आपको पता है इमेज पसंद आती है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ये भी माइंड में साथ साथ चलाते रहना है, मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये देखिए एक आम सी सादा सी बनाई हुई है, इसको हम बहुत ज़बरदस्त बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखें प्रोडक्ट इसमें और है और इसमें प्रोडक्ट और है। अब हम देखें इसका डिज़ाइन, कुछ हम इससे डिज़ाइन की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मतलब इससे ले सकते हैं, हम इस तरह का लेआउट शो करवा सकते हैं, फिर इस तरह से हाईलाइट चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ही ये वाली लिस्टिंग है ये ज़बरदस्त होगी। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ये देखें और है ट्रिमर, लेकिन अलग अलग कंपनी के हैं। तो इस तरह के आपको सारे मिल जाएंगे। इधर से आप देख लें, जो आपको ठीक लगता है वो आप उठा लें। और इसी तरह से अगर आपने ए प्लस कंटेंट देखना है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ए प्लस कंटेंट भी नज़र आ जाएगा। इस तरह से आपने नीचे आ जाना है तो इधर आपको इस लिस्टिंग का, इस प्रोडक्ट का भी आपको ए प्लस कंटेंट नज़र आ जाएगा। इधर से भी आप आइडिया ले सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। ये आपने याद रखना है कि लिस्टिंग आपने कम से कम भी 7 से 8 ओपन करनी है। 7 से 8 आपने डिज़ाइन देखने, फिर अब जाके आपको आइडिया आता होता है कि हम इसको किस तरह से अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने हो सके जितने डिज़ाइन हो सके आपने ओपन कर लेने हैं। लाजमी नहीं आप इसी प्रोडक्ट के करो, आप किसी भी प्रोडक्ट के कर सकते हो, क्योंकि हमने तो ये देखना है इसका डिज़ाइन कैसा है और इसका हम टाइटल वगैरह और हमने फीचर किस तरह से शो करवाने हैं। हमने उसका टाइटल हम किस तरह से लिख सकते हैं, सब टाइटल किस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम अगर आपने लाइफस्टाइल बनानी, लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि हम उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करें ताकि हमें आइडिया हो सके हमने इसको किस एंगल से इसको शेप करता हुआ दिखाना है या हमने किस एंगल से इसका दूसरा व्यू दिखाना है। बाकी जितनी इन्फोग्राफी है उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग या ए प्लस किसी का भी ओपन कर सकते हो, तो आप उधर से ले सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास लिस्टिंग है, अब हमें इसने ये इस तरह से फीचर इसके शो करवाए हुए हैं। फिर इसके बाद ये इस तरह से इसने टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप अमेज़न के ऊपर से ले सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा जो बेस्ट तरीका है ना वह डिज़ाइन का देखने का, डिज़ाइन इंस्पिरेशन लेने का, वो अमेज़न से बेस्ट कोई वेबसाइट हो ही नहीं सकती। क्योंकि इधर जो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग या ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हो ना, उस तरह की सेम टू सेम इधर लाखों के हिसाब से ऑलरेडी ओपन है। आप इतने इधर प्रोडक्ट हैं, आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन आपको डिज़ाइन आपके ख़त्म नहीं होंगे। आप इधर आएँ, इधर से आप डिज़ाइन देखें, अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखें, उनके स्क्रीनशॉट लें, फिर उनको दोबारा एक दफ़ा जब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक दफ़ा उसका रिव्यू करें, फिर आप साथ लिखते जाएँ कि हम इसको किस तरह से शो करवाना है। या आपको बंदे को वैसे भी माइंड में आ जाता है जब तस्वीरें ओपन करता है कि हम इससे ये टाइटल वाला हम ले सकते हैं, कि टाइटल हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी हाईलाइट हम इस तरह से शो करवा सकते हैं, इसके हम फीचर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बंदे के साथ साथ माइंड में फिर आती रहती हैं। इधर मैं आपको एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, जब भी आपने क्लाइंट के साथ बात करनी है तो उससे आपने 2 चीज़ें लाजमी मांगनी है। एक तो उसकी प्रोडक्ट का आपने नाम लाजमी पूछ लेना है, दूसरा आपने उसके कंपटीटर्स का लिंक अगर उसके पास हो तो वो आपने ले लेना है। थर्ड जो अजाफी है वो ये है कि अगर उसने पहले ऑलरेडी उसकी लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर या कहीं भी ईबे, वॉलमार्ट या किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट है, तो उसका आपने लिंक ले लेना है ताकि उसका लिंक आप ओपन करके देख सको कि इसकी लिस्टिंग पहले कैसी थी, हम इसको बेहतर कैसे बना सकेंगे। इसी तरह उसके कंपटीटर्स का लिंक आपने ले लेना है, उनको ओपन करके देखना है कि इसका लिंक, इसके डिज़ाइन कैसे हैं, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का नाम होगा अमेज़न के ऊपर आने के बाद इधर आप सर्च करोगे तो आपको इधर हज़ारों की तादाद में वही प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगी, तो उधर से आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले सकते हो। इधर अमेज़न के बाद हमारे पास आ जाता है बियॉन्स, जो ग्राफिक डिज़ाइनर अपने पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इधर से भी हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाते हैं। आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उधर से मेरी प्रोफाइल ओपन करके देख सकते हैं, आप फॉलो भी कर सकते हैं। इधर आपने डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए क्या करना है, सिंपल, जैसे कि हमारी जो हम पीछे देख रहे थे वो एक ट्रिमर था। इधर आपने सिंपल ये सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, इधर आपने ट्रिमर सर्च करना है, ये वाला जैसे मैंने इधर सर्च किया हो ट्रिमर ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन। इस तरह से आपने इधर ट्रिमर ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन सर्च करना है। ये देखें आपके पास ट्रिमर्स की लिस्टिंग भी शो हो जाएंगी, इसके 3D रेंडर्स भी शो हो जाएंगे,
फिर इसमें ए प्लस कंटेंट भी शो हो जाएगा। इसको आपने इनको भी एक एक करके इस तरह से ओपन कर लेना है। इस तरह से एक एक जितने आपको इधर डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, आपने सबको एक एक करके इस तरह से ओपन करते जाना है उनको न्यू टैब में। आप जितने डिज़ाइन ओपन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस तरह से आपने जो डिज़ाइन ओपन किए उनको अब आप बारी बारी देखें। ये देखें, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आइडियाज़ मिल जाएंगे। सबसे पहले एक लिस्टिंग को देख लें, उसके बाद इस तरह आप दूसरी ए प्लस की जो इधर डिज़ाइन लगे हुए हैं उनको देख लें जो आपने ओपन किया। ये देखें आपको कितने लाइफस्टाइल और इन्फोग्राफिक आपको डिज़ाइन मिल रहे हैं। फिर आप इस तरह से नेक्स्ट वाला ओपन कर लें, उधर भी आपको इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप जितने डिज़ाइन ओपन करेंगे उतने आइडियाज़ आपको मिलेंगे। फिर आप मज़ीद इस तरह से ओपन कर लें। आपने कभी भी एक या दो डिज़ाइन ही देखने, आपने मल्टीपल डिज़ाइंस ओपन करने हैं ताकि आपका जितना डिज़ाइन आप देखेंगे उतने आपको आइडियाज़ आएंगे। अब आप जो होगा इस डिज़ाइन को इतने ज़्यादा ओपन करने से ये होगा कि आपके माइंड में अब आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा डिज़ाइन में हम क्या चीज़ हम दिखा सकते हैं, हम लाइफस्टाइल कैसे दिखा सकते हैं, हम इन्फोग्राफी कैसे दिखा सकते हैं। हर डिज़ाइन से आप कोई ना कोई चीज़ पिक कर सकते हो और उसको पिक करने के बाद आप अपना एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, इसमें किस तरह से यूसो ने बैटरी वगैरह का बताया हुआ है, इसके ट्रिमर का बताया हुआ है, यूज़ का बताया हुआ है, हैंड में पकड़ के बताया हुआ है। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह से शो होती हैं। इसमें आपको लिस्टिंग का आइडिया भी मिल जाएगा और आपको दूसरा जो ए प्लस कंटेंट है उनके भी आपको बेहतरीन आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वेबसाइट है डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए वो है dribble.com। ये इधर इधर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। इधर भी डिज़ाइनर अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं। इधर भी आप सर्च के ऑप्शन में जाके इधर आप EBC ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन सर्च कर सकते हो, लिस्टिंग डिज़ाइन सर्च कर सकते हो। इधर भी आपको सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। इधर से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप कोई भी इधर लिख के सर्च कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो है पिंटरेस्ट के ऊपर जैसे कि ये मैंने देखे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर मैंने इधर लिखा हो ट्रिमर ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन। तो ये देखिए इधर मल्टीपल नीचे इमेजेस शो हो गई हैं, सारी लाइफस्टाइल इन्फोग्राफिक टाइप। ये इस तरह से आप पिंटरेस्ट के ऊपर से भी सारा अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इधर से भी आपको जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इधर भी आपको लिस्टिंग ए प्लस कंटेंट ये सारे इधर से भी आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है गूगल। जैसे सिंपल आपने गूगल के ऊपर आप ट्रिमर ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन सर्च किया तो इधर आपको सारे जितने भी गूगल के ऊपर दूसरी इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, इनमें बिहांस है, ड्रिबल है, या जिधर भी वेबसाइट के ऊपर अमेज़न के ऊपर जिधर भी लगी होंगी, इंस्टाग्राम फेसबुक, सारी ये इधर शो हो जाएंगी। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है उसको आप ओपन कर लें, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बाद में डिज़ाइन करने में काम आएगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको हम स्टॉक इमेजेस जो फ्री इमेजेस हम दूसरा लाइफस्टाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हम किधर से डाउनलोड करते हैं। वो सबसे पहले हमारे पास unsplash.com एक वेबसाइट है, इधर से भी आपको सारी इमेजेस फ्री मिलती हैं unsplash.com। इसके बाद है हमारे पास फ्री पिक, सबसे बेस्ट यही है freepik.com। इधर से आपको वीडियोस मिल जाती हैं, आइकॉन मिल जाते हैं, फिर दूसरा स्टॉक इमेजेस मिल जाती हैं, इधर से आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास pixabay.com। इधर आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है pixabay.com। इधर से भी आपको सारी इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। इधर से साउंड फ्री मिल जाते हैं, इफेक्ट मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, इलस्ट्रेशन मिल जाती हैं, वेक्टर डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। इधर से भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक और है फ्री स्टॉक वेबसाइट वो है pixel.com। इधर से भी आपको सारी इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह ये इस तरह की आपको सारी मिल जाती हैं। इधर से भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह इधर डाउनलोड के ऑप्शन में जाके आपने कर लेना। इधर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने कभी भी वेबसाइट के ऊपर जाके राइट क्लिक करके आपने वो डाउनलोड जो इमेज आती है वो नहीं करना। इन वेबसाइट के ऊपर इनका अपना डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जैसे आप इमेज इस तरह से क्लिक करके ओपन करोगे ना, साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इन सब वेबसाइट के ऊपर से आपने डाउनलोड करनी है। अगर आप सेव इमेज करोगे ना तो उसका लो क्वालिटी रिजल्ट आएगा। आपने हमेशा डाउनलोड इमेज ही करना है। इमेज को ओपन कर लेना और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फ्री फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिधर आपको लेटेस्ट और मॉडर्न फ़ॉन्ट्स मिल सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट है वो है 1001fonts.com। इधर से आपको मल्टीपल
फ्री दूसरी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगी जो न्यू होंगी, मॉडर्न होंगी, सारी फ़ॉन्ट्स आपको इसके ऊपर से मिल जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है, ये हमारे पास है गूगल फ़ॉन्ट्स। इधर से भी आपको हर किस्म की फ़ॉन्ट्स फ्री में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट है वो डे फ़ॉन्ट है। इधर से भी आपको हर किस्म की वेबसाइट फ़ॉन्ट आपको फ्री में मिल सकती है। अगर आपको कोई पास नाम हो, नाम भी आप इधर ऊपर सर्च बार से सर्च कर सकते हो। इसके बाद इधर हमारे पास एक और है फ़ॉन्ट शेयर। इधर से भी आपको सारी जितनी भी लग्जरी टाइप की फ़ॉन्ट्स हैं ये भी फ्री मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अमेज़न के ऊपर हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसका जो ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन होता है या अमेज़न लिस्टिंग डिज़ाइन होती है, वो अमेज़न के अलावा हम किस-किस वेबसाइट के ऊपर ये लग सकती हैं और हम किन-किन को हम ये वाली सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास है वो तो है अमेज़न। हम अमेज़न सेलर्स को अपनी सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो वॉलमार्ट है, वेबसाइट walmart.com, इसके जो सेलर हैं, वॉलमार्ट सेलर्स हैं, उनको हम लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ब्रांड स्टोरी वगैरह की इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है यूके की जो सबसे मशहूर वेबसाइट है वो है ईबे। इनको भी हम ए प्लस कंटेंट की और लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वाली हमारे पास आ जाती है नून.com ये जो अरब कंट्री की सबसे बड़ी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी सारी प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं। इनको भी लिस्टिंग और ए प्लस कंटेंट की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद शॉपिफाई का आपने नाम सुना होगा, जिधर वेबसाइट्स बनती हैं जिसके ऊपर स्टोर डिज़ाइन होते हैं। स्टोर जब डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर लिस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, ए प्लस कंटेंट की भी होती है। उनको भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास AliExpress.com आ जाता है। ये भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इनको भी हम लिस्टिंग की और ए प्लस कंटेंट की हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है Alibaba.com। हम इसको भी अपनी लिस्टिंग और ए प्लस कंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं जो जिधर से आप वॉचेस खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, या आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, या किसी भी तरह की, किसी की पाकिस्तानी की हो, यूके की किसी के हो, या यूएसए की हो, कनाडा की हो, आप जितने भी वेबसाइट ओनर्स हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है उसको लिस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, ए प्लस कंटेंट की भी ज़रूरत होती है। ये आप सब वेबसाइट को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिर्फ अमेज़न के ऊपर सिर्फ लिस्ट नहीं होती, ये हर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ए प्लस कंटेंट भी लिस्ट होता है और जो लिस्टिंग होती है वो भी लिस्ट होती है। तो आज की जो क्लास में मैंने ये बताया है कि हम किन किन वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं, हम फ्री स्टॉक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम डिज़ाइनिंग अब स्टार्ट करेंगे। हम अपनी पहला ए प्लस कंटेंट जो इमेज है उसको डिज़ाइन करेंगे। अगर आप मेरी फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोई भी सोशल लिंक चाहिए आपको, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, तो वो आपको मेरी यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।